अलवर की मंगल विहार कॉलोनी में गड्ढों और कचरे से जनजीवन बेहाल है। विभागीय लापरवाही से हादसे का खतरा भी बढ़ गया है। स्कीम 5 यानी मंगल विहार कॉलोनी की 20 फुट सड़क पर गहरे गड्ढे और जगह जगह फैला कचरा स्थानीय निवासियों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। यहाँ शहर के सौंदर्यकरण के तहत दीवारों पर बनाई गई रंगीन पेंटिंग्स के नीचे कचरे के ढेर नजर आते हैं। कॉलोनी निवासी जागरूक नागरिक अविनाश शर्मा ने बताया कि उन्होंने इस समस्या को लेकर कई बार यूआईटी, नगर निगम और संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। कभी यूआईटी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नगर निगम पर डाल देते हैं तो कभी पोर्टल पर झूठी रिपोर्ट दर्ज कर दी जाती है कि गड्ढे भर दिए गए हैं। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स नहीं होने के कारण रात्रि के समय वाहन चालक अक्सर इन गड्ढों में गिरकर चोटिल भी हो जाते हैं। जी हाँ, मैं मंगल विहार स्कीम 5 से, मेरा नाम अविनाश है, मैं यहाँ का निवासी हूँ। और दिक्कत ये है कि इस स्कीम में ये देखिए, मैं आपको अनुमान देता हूँ। जैसे ये गड्ढा है सड़क के बीच में, ये बीच में ये 2 व्हीलर के चलने की लाइन है, 2 पहिया वाहन इस लाइन में चलते हैं और एक ही लाइन के अंदर ये 4 गड्ढे एक साथ बने हुए हैं। और इनमें से 2 पहिया वाहन बचने के लिए साइड में होते हैं, तो पीछे के वाहन उनमें टक्कर मारने की पूरा अंदेशा रहता है। रात के टाइम में ये गड्ढे दिखते नहीं हैं, जिससे कई बार मोटरसाइकिल वाले, स्कूटर वाले एक्सीडेंट होते होते बचते हैं। इसके अलावा आगे 2-3 और जगह 1-1.5 साल से गड्ढे बने हुए हैं, जिनमें 6 इंच से लेकर 8 इंच तक के गहरे हैं। और कई बार उनके लिए उच्च अधिकारियों को कहा गया है, संपर्क पोर्टल पे भी कई बार एप्लीकेशन दिया गया है, अखबार में भी आया था यूआईटी के हवाले से कि मंगल विहार में गड्ढे भरने की प्रक्रिया जारी कर दी गई है। लेकिन मैंने देखा है कि, और आप भी देखेंगे कि कोई गड्ढे भरे नहीं हैं, बच्चे उनमें स्लिप होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग रात को जब टहलते हैं तो वो उनमें फिसलते हैं और बहुत ही लोगों को नुकसान है, बहुत ही आने जाने वाले नागरिकों को परेशानी होती है इन गड्ढों की वजह से। तो मेरा आग्रह है कि आपके माध्यम से ही सही कि इसमें तारकोल डाल के और कंक्रीट डाल के इन 4-5 गड्ढों को रिपेयर करवा दे मंगल विहार में, तो एक जनहित में अच्छा काम होगा। नगर विकास न्यास और नगर निगम इन्हीं चीज़ों के लिए बनी हुई है। मैंने संपर्क पोर्टल पे भी डाला था, लेकिन वहां से अनुचित जवाब, मैं ये उचित नहीं बोल रहा हूँ कि उचित जवाब नहीं दिया, मैं कह रहा हूँ इतना अनुचित जवाब दिया है कि ऐसा लगता है राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए, हमारे विधायक और माननीय सांसद को बदनाम करने के लिए अधिकारी काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि नगर निगम की ओर से पेंटिंग की गई और उसके बाद वहाँ कचरा डाल के उसकी हाँ, नहीं, वो डाल के नहीं, नगर निगम की तरफ से बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत सुंदर इससे मंगल विहार की गवर्नमेंट प्रेस वाली दीवार बना दी उन्होंने। लेकिन वहां पे जो पहले मलबा पड़ा हुआ था दीवार के साथ, 4 फीट ऊंचा, 5 फीट ऊंचाई तक मलबा पड़ा था, अगर उस मलबे को हटा देते और हटाने के बाद में उसमें वो पेंटिंग करते तो पेंटिंग कंप्लीट होती। आप सोचिए, जिस दिन वो मलबा हट जाएगा तो वो एक भद्दा सा पैच वहां पे पेंटिंग में दिखेगा, तो उसका पूरा जितना सुंदर बनाना चाहते थे वो पूरा हो नहीं पाएगा। तो मेरा आग्रह है नगर निगम से भी कि जहां भी पेंटिंग करवाएं, इस तरह के मलबे को दीवारों से हटवा के और वो पूरा का पूरा पेंट करवाएं।